तो बच्चों हम जो है आज स्पेशली जो है प्रीफिक्सेस को पढ़ने वाले हैं। तो प्रीफिक्सेस के अंदर जो है मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो इन बॉक्सेस के अंदर जो है कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। सबसे ऊपर जो है इनका जो मेन प्रीफिक्स वाला वर्ड है, ठीक है, वो लिखा हुआ है। जैसे पहले कॉलम में डिस लिखा है, दूसरे में इन लिखा है, तीसरे में मिस, नेक्स्ट में नॉन। ये सब क्या है? ये हमारे प्रीफिक्सेस हैं जो कि हम किसी भी रूट वर्ड के नीचे लगाने वाले हैं। ओके, तो उस रूट वर्ड के साथ जो है इनके लगने से इनका मीनिंग कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है लाइक। लाइक वर्ड का मतलब होता है किसी को या किसी चीज़ को पसंद करना। उसके आगे डिस लग जाने से वो बन गया डिसलाइक। तो लाइक और डिसलाइक में क्या डिफरेंस है? डिसलाइक का मतलब होता है पसंद ना करना और लाइक का मतलब होता है पसंद करना। ओके, आगे नेक्स्ट जो है दैट इज ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के आगे डिस लगना जाने से वो बन गया डिसऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट का मतलब होता है जो ईमानदार नहीं है। तो ये इनके जो मीनिंग है उसमें डिफरेंस आ गया ना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, किसी की बात से जो है सहमत होना। ठीक है, तो एग्री के आगे जो हम डिस लगा देंगे तो वो बन जाएगा डिसएग्री, यानी सहमत ना होना। आगे मैंने आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं। इन वर्ड्स में आप प्रीफिक्स लगाकर, डिस प्रीफिक्स लगाकर आप इन वर्ड्स को खुद फॉर्म करोगे। ठीक है, जैसे अपीयर है, अपीयर के आगे डिस लगाने से जो भी वर्ड बनेगा आप वो बनाओगे। ओबे, अलाउ, ऑर्डर, तो ये जो है आप खुद फिल करोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इन से। इन जो प्रीफिक्स है इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही होना, ठीक होना। करेक्ट के आगे जब हमने इन लगा दिया, जब हम करेक्ट के आगे इन लगा देंगे, जैसे हमारे पास करेक्ट है ना, इसके आगे हमने एक प्रीफिक्स जोड़ दिया इन, तो वो क्या बन गया? वो बन गया इनकरेक्ट। तो करेक्ट का मतलब होता है ठीक होना और इनकरेक्ट का मतलब होता है गलत होना। तो इस तरीके से उसका मीनिंग चेंज हो गया। आगे एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है बिल्कुल ठीक होना, सटीक होना। और इनएक्यूरेट यानी जब हमने एक्यूरेट के आगे प्रीफिक्स इन लगा दिया तो उसका मतलब हो गया इनएक्यूरेट, यानी सही ना होना। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब होता है क्षमता, कुछ करने की क्षमता, और इनएबिलिटी का मतलब होता है क्षमता ना होना। तो इस तरीके से जो है इन लगाने से इन वर्ड्स के ऑपोजिट बन जाते हैं। उसके अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जो कि इन प्रीफिक्स लगाने से चेंज किए जा सकते हैं। वो है कंप्लीट, एडिक्वेट, विजिबल, एफिशिएंट। ये आपको खुद करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है जो प्रीफिक्स हमने यूज़ किया है दैट इज़ मिस। तो हमें मिस जो है प्रीफिक्स लगाते हुए जो है कुछ वर्ड्स फॉर्म करने हैं। पहला एग्जाम्पल है टेक। टेक यानी लेना। ठीक है, जब हम टेक के आगे मिस लगा देंगे, हमने टेक के आगे जो है मिस लगा दिया, तो मिस लगाने से वो क्या बन गया? मिस्टेक। मिस्टेक का मतलब होता है गलती। सेकंड कॉलम के अंदर देखें तो जो वर्ड है दैट इज इंटरप्रेट। ठीक है, इंटरप्रेट के आगे मिस लगाने से वर्ड बन गया मिस इंटरप्रेट। ठीक है, तो इन दोनों का जो मीनिंग होगा वो ऑपोजिट हो गया। ठीक है, इंटरप्रेट यानी कि किसी चीज़ के बारे में पता करना, अनुमान लगाना, और जब हम मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हम उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, यानी कि हम उसको गलत सोच रहे हैं। अगला है फायर। फायर का मतलब तो हमें पता है आग होता है। फिर जब हमने फायर के आगे मिस लगाया तो वो बन गया मिस फायर। ओके,
तो मिस फायर का जो मतलब होता है वो होता है जो हमारा निशाना है वो गलत लग जाना, या जो हमने काम सोचा था वो ठीक ना होना। जैसे कि मैं कोई गेम खेल रही हूँ निशाना लगाने वाला, और मेरा निशाना ठीक नहीं लगा, तो मैं क्या बोलूँगी, आई मिस फायर्ड, यानी मेरा जो निशाना है वो गलत लगा। ठीक है। या फिर मैंने कुछ काम करने की सोची और वो काम ठीक नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, तो भी हम जो है ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि द वर्क वॉज मिस फायर्ड, यानी वो जो काम है वो गलत तरीके से हुआ। नेक्स्ट है कंडक्ट, अंडरस्टैंड, मैच, स्पेल्ड। ये जो वर्ड्स हैं बच्चों ये आप खुद बनाओगे। ओके। अगला देखते हैं। अगला जो प्रीफिक्स है दैट इज नोन। तो इसका एग्जाम्पल है सेंस। ठीक है, किसी चीज़ की सेंस यानी समझ, और नॉन सेंस, अगर सेंस के आगे हम नॉन लगा देते हैं तो वो बन जाता है नॉनसेंस। नॉनसेंस यानी ना समझ। हमने चैप्टर जो है माइसेलर सिस्टम में भी पढ़ा था, है ना, कि नॉनसेंस जो है वर्ड किसके लिए यूज़ किया गया था, उस छोटी बहन के लिए यूज़ किया गया था, है ना। भाई ने अपनी बहन के लिए यूज़ किया था कि ये तो बहुत ही नासमझ है, इसे किसी चीज़ की सेंस नहीं है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज़ एग्जिस्टेंट। एग्जिस्टेंट यानी जो चीज़ है, और नॉन एग्जिस्टेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जब हम एग्जिस्टेंट के आगे नॉन लगा देंगे तो इसका मीनिंग बन जाएगा नॉन एग्जिस्टेंट, यानी जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, जो चीज़ नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट इज एक्टिव, और नेक्स्ट वर्ड है वायलेंस। तो इन वर्ड्स को आपको खुद फॉर्म करना है। अगला जो प्रीफिक्स है दैट इज ओवर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि एक्टिव है ना, कोई बहुत ही एक्टिव है, लेकिन ओवर लगाने से एक्टिव के आगे वो बन गया ओवर एक्टिव। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव। नेक्स्ट इज़ एक्टिंग। एक्टिंग के आगे ओवर लगाने से क्या बन जाएगा, ओवर एक्टिंग। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स भी हैं, रिएक्ट, कॉन्फिडेंस, प्राइज्ड, राइटिंग एट्सेट्रा, है ना। तो आपको इन वर्ड्स को भी ओवर जो प्रीफिक्स है वो यूज़ करके फॉर्म करना है। अगला कैटेगरी है इम। जो नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स है दैट इज़ इम। तो इसका एग्जाम्पल है मैच्योर। जब हम मैच्योर के आगे इम लगा देते हैं तो वो बन जाता है इमैच्योर। इम का मतलब क्या होता है, मैच्योर का मतलब क्या होता है कि वो जो है बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, समझदार हो चुका है। और इमैच्योर का मतलब क्या होता है कि वो अभी जो है समझदार नहीं है, वो अभी छोटा है। जैसे हम बच्चों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं, बच्चे इमैच्योर हैं, वो छोटे हैं, उन्हें ज़्यादा समझ नहीं होती। ठीक है। इसी तरीके से आपको इम जो प्रीफिक्स है वो यूज़ करते हुए और भी जो है अपने वर्ड्स बनाने हैं, दैट इज़ पॉसिबल, प्रॉपर, प्योर एंड परफेक्ट। अगला जो प्रीफिक्स है दैट इज़ अन। तो अन के एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे हैप्पी, हैप्पी यानी खुश, अनहैप्पी यानी ना खुश, यानी खुश ना होना। ऐसे ही फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली मतलब जो कि सबसे दोस्ती कर लेता है, अनफ्रेंडली यानी जो कि सबसे दोस्ती नहीं कर पाता। ठीक है। तो ऐसे ही अन जो प्रीफिक्स है उसको यूज़ करते हुए आपको बाकी के वर्ड्स बनाने हैं, जैसे नोन, डू, सेंसिटिव, एबल। तो इस तरीके से आप प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हुए अपने बाकी के वर्ड्स भी बताओगे। तो ये तो बच्चों कुछ प्रीफिक्सेस थे, ऐसे ही और भी बहुत सारे प्रीफिक्सेस होते हैं जो कि हम किसी भी वर्ड के आगे लगाकर जो है उसका मीनिंग चेंज करते हैं। ओके, आई होप ये समझ आया होगा। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जो वर्ड्स हैं मैंने दिए हुए हैं इन बॉक्सेस के अंदर, उन वर्ड्स को जो है आप देखोगे और इनके आगे जो एप्रोप्रिएट इनका प्रीफिक्स है वो लगाकर उनका जो है न्यू वर्ड बनाओगे और इन वर्ड्स का आप डिक्शनरी मीनिंग भी फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो आप अभी इतना काम